गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे, यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय, ये सभी को समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पूरी डीपली बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपके कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट परिभाषित किए हैं ताकि आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए और कंप्यूटर से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास न रहे। एक कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस। दोस्तों, आज का जो कंप्यूटर है या मॉडर्न कंप्यूटर है, और एक मॉडर्न कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि पहले हम लोग क्या बोलते थे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो दोस्तों, बिजली से चलने वाला सभी यंत्र तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, तो कंप्यूटर तो उन लोगों से अलग है ना, उन सभी डिवाइसों से अलग है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्लस क्या है, एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस। कंप्यूटर प्रोग्रामों के आधार पर कार्य करता है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम का मतलब कार्यक्रम होता है। तो कार्यक्रम कहते किसको है, हम पहले से भी कोई भी चीज निर्धारित कर लेते हैं तो उसे कार्यक्रम कहते हैं। जैसे कि यदि आपको इंडिपेंडेंस डे पे गाना गाना है या कहीं पिकनिक मनाने जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले सारी तैयारी करते हैं और पहले ही सोच लेते हैं कि हमें करना क्या है उस दिन, तो वो प्रोग्राम हो जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किए हुए रहते हैं और प्रोग्रामों के आधार पर ही कार्य करते हैं। इसीलिए आज का जो हमारा नया परिभाषा है वह है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस। एक कंप्यूटर एडवांस है, इलेक्ट्रॉनिक है, साथ ही प्रोग्रामों के आधार पर कार्य करने वाला यंत्र या मशीन है। That accept and store information and process it under the control of set instruction, and after processing computer produce the desired result। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, और हम उस पर जिस तरह के कार्य करवाना चाहते हैं, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन उसे सेट करते हैं या जिस तरह से इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर हमारे कार्यों पर वह कंट्रोल रखता है, और कंट्रोल रखने के साथ ही प्रोसेस करने का कार्य करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें हमारे इच्छा अनुसार रिजल्ट प्रदान करता है, हमें हमारे इच्छा अनुसार इंफॉर्मेशन दे देता है। दूसरा पॉइंट है, ए कंप्यूटर हेल्प अस टू हैंडलिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा एंड आल्सो परफॉर्मिंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन वेरी रैपिडली। दोस्तों, एक कंप्यूटर हमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को, लार्ज वॉल्यूम डाटा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को हैंडल करने में हमारी मदद करता है। अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्यों को सोल्व करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, और एक कंप्यूटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को बहुत ही क्विकली, बहुत ही तेज़ी से सोल्व कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑपरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेरी रैपिडली। तो ऑपरेशन का मतलब होता है कि कोई भी कार्य जब हम बहुत ही तेजी से करते हैं तो उसे ऑपरेशन कहते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लोग बहुत ही तेजी से कार्य करते हैं, इसलिए उसे ऑपरेशन थिएटर कहा जाता है। किसी आर्मी के मिशन को भी ऑपरेशन कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही तेजी से उसे कंप्लीट करके आना रहता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर भी अपने कार्यों को बहुत फास्ट करता है, और इसीलिए कंप्यूटर के भी कार्यों को ऑपरेशंस कहते हैं। हम कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को हैंडल करने के लिए करते हैं, और कंप्यूटर मैथमेटिकल ऑपरेशन को बहुत ही तेजी से करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी कैन टाइप लेटर्स, ड्रॉ पिक्चर्स, मेक ग्राफिक्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज एंड ऑल्सो प्ले गेम। कंप्यूटर में हम लोग लेटर टाइप कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं, ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देखते हैं, और क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। दोस्तों, ये सब कॉमन कंप्यूटर का यूज है जिसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। ए कंप्यूटर इज बेसिकली ए बिग कैलकुलेटर प्लस सम मोर। दोस्तों, एक कंप्यूटर को नॉर्मली एक बड़ा कैलकुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें
कैलकुलेटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है। The fact that it can store, stop, and that it can do much more complicated calculation a lot quicker than calculator। एक कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उलझन वाला, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो मैथ होता है, जो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होता है, उसे भी a lot quicker than calculator, कैलकुलेटर की अपेक्षा बहुत ही तेजी से सॉल्व कर देता है। और इसीलिए हम लोग एक कंप्यूटर को एक बड़ा कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। वही चौथे पॉइंट पे समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। विच कैन प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। दोस्तों कंप्यूटर का यूज हम लोग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के लिए करते हैं यूजिंग प्रीडिफाइंड इंस्ट्रक्शन सेट बाय ए ह्यूमन। जो मनुष्यों के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है यानी कि सेट किया जाता है विंग विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब मनुष्य कंप्यूटर को डेटा दे देते हैं और उसे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड के साथ अपने कार्यों को करता है और एक्यूरेसी के साथ भी करता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता, शुद्धता, यानी कि कंप्यूटर एक भी मिस्टेक नहीं करता है। एंड गिव इंफॉर्मेशन एज ए रिजल्ट, और अपने कार्य को कंप्लीट करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन प्रदान करता है एज ए रिजल्ट के रूप में। इट ऑल्सो स्टोर डेटा, और क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर भी कर लेता है। इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट फॉर फ्यूचर रिवीजन। क्यों स्टोर करता है? यदि हम इसे इंस्ट्रक्शन दे दें दोबारा रिवीजन कराने के लिए तो वह फ्यूचर रिवीजन के लिए हमारे डेटा को स्टोर कर लेता है। द डेफिनेशन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स थ्री मेजर टर्म ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों कंप्यूटर को ये सारे कार्य करने में तीन मेजर टर्म से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला नंबर पर आता है डेटा, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर को दिया गया कार्य डेटा कहलाता है। कंप्यूटर के द्वारा लिया गया एक्शन और समय प्रोसेसिंग कहलाता है, और जब वह रिजल्ट के रूप में हमें वापस प्रदान कर देता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। दोस्तों इसी को दूसरे तरीका से भी हम लोग कहते हैं IPO सर्कल, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो कंप्यूटर को जो डेटा हम लोग देते हैं वह इनपुट हो जाता है। कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेट, स्टोर और एक्शन को प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन यानी कि रिजल्ट प्राप्त हो जाता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। ए कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस। दोस्तों कंप्यूटर का जो हमने परिभाषा दिया था उसमें इलेक्ट्रॉनिक शब्द का प्रयोग हुआ था, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक। तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक शब्द का प्रयोग क्यों हुआ और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है और कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा जाता है, इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं। मानव द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार की मशीन जो बिजली से चलता है वह दो प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म का उपयोग करता है। पूरे विश्व में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करने वाला जितना भी मशीन है वह सभी दो प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी मोड का प्रयोग करता है, जिसमें पहला होता है AC मोड और दूसरा DC मोड। तो जो भी बिजली से संचालित होने वाला मशीन AC मोड से चलता है उसे इलेक्ट्रिकल मशीन कहा जाता है, तथा जो मशीन बिजली के DC मोड का उपयोग करता है वैसे मशीन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। और कंप्यूटर भी एक ऐसा ही बिजली से चलने वाला यंत्र है जो बिजली के DC मोड का उपयोग करता है, और इसीलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर को क्यों कहते हैं ये समझ गए। इसी परिभाषा में आप लोगों को प्रोग्रामेबल शब्द का भी प्रयोग किया गया था। तो कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल क्यों कहा जाता है? प्रोग्रामेबल का मतलब होता है प्रोग्रामों के आधार पर कार्य करना। कंप्यूटर भी प्रोग्रामों के आधार पर ही कार्य करता है जो किसी न किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से संचालित होता है, और ऐसी सभी मशीनें जो प्रोग्रामों के आधार पर या सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है उसे प्रोग्रामेबल कहा जाता है, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर या रोबोट। दोस्तों कंप्यूटर को हम लोग डिवाइस नाम दिए, यानी कि यंत्र शब्द का प्रयोग किए। कंप्यूटर को यंत्र क्यों कहते हैं और मशीन क्या होता है इसे समझते हैं। दोस्तों मानव द्वारा निर्मित कोई भी ऐसा उपकरण जो मनुष्यों के कार्यों को आसान बना देता है वही मशीन कहलाता है। तो कंप्यूटर भी हमारे कार्यों को इजी बनाता है, आसान बनाता है, इसलिए कंप्यूटर को भी हम लोग मशीन कहते हैं। अब इसमें यूजर भी इनरोल होता है, यानी कंप्यूटर को जब हम डेटा देते हैं तो डेटा यूजर के द्वारा दिया जाता है। तो यूजर कौन होता है?
कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा कंप्यूटर का डेटा प्राप्त होता है या जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है उसे ही यूजर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति ही यूजर कहलाता है। यदि हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम यूजर कहलाएं और आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप यूजर कहलाएं। यानी कि जो भी व्यक्ति कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वह व्यक्ति ही यूजर होता है। तो दोस्तों, यूजर आप लोगों ने समझ लिया। आप समझते हैं डेटा क्या होता है। कंप्यूटर को दिए जाने वाले वे सभी अर्थहीन आंकड़े का एक समूह या कंप्यूटर को दिया जाने वाला कार्य वो डेटा कहते हैं, जिससे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। यानी कि कंप्यूटर को जो भी हम काम दिए, जो भी आंकड़ा दिए, जिसका कोई अर्थ निकले या ना निकले, लेकिन उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो हमारे द्वारा दिए गए कार्य ही डेटा कहलाता है। जब हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य देते हैं तो कंप्यूटर के अलग अलग इनपुट डिवाइसों जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन इत्यादि के माध्यम से हम जो अधूरे और कच्चे तथ्य कंप्यूटर को देते हैं ताकि कंप्यूटर इसका सही रिजल्ट हमें दे सके। तो कंप्यूटर को दिए जाने वाले इसी तरह के कार्यों को डेटा कहते हैं। तो दोस्तों, समझ गए आप लोग कि डेटा किसे कहते हैं। अब समझते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होता है। डेटा देने के बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। तो कंप्यूटर को दिया गया डेटा के आधार पर, हम जो कंप्यूटर को डेटा दिए यानी कि जो कार्य दिए उसके आधार पर कंप्यूटर द्वारा लिया गया एक्शन या कार्य प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर को जब हम डेटा देते हैं तो दिए गए डेटा के अनुसार कंप्यूटर उसे अर्थपूर्ण रिजल्ट बनाने के लिए जो भी एक्शन लेता है या जो समय लेता है उसे ही प्रोसेस या प्रोसेसिंग कहते हैं। दोस्तों, इसे समझते हैं एक दूसरे तरह से। जैसे कि हम आपको कोई काम बोल दिए कि आप जा करके इस जगह से एक सामान लेकर के आइए, तो हम जो आपको काम दिए, जो काम बोले, वह हो गया डेटा। और आप उस काम को कैसे करना चाहते हैं, आप पैदल जाकर लाना चाहते हैं, गाड़ी से जाकर लाना चाहते हैं, दोस्त के साथ लाना चाहते हैं, किस रास्ता से जाना चाहते हैं ताकि आप उस सामान को ज़्यादा जल्दी से ला सके। तो ये जो आपने सोचा कि हम कैसे जल्दी उस काम को करें और आपको इस काम को करने में जो भी समय लगा वो आपका प्रोसेस हो गया और आप उस काम को करके हमारे पास वापस आ गए और हमें हमारा रिजल्ट दे दिए, हमारे कार्य को कंप्लीट कर दिए। तो वह हो गया आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन एज ए रिजल्ट। तो दोस्तों, आप समझ गए कि प्रोसेसिंग क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं इंफॉर्मेशन यानी कि रिजल्ट। तो हम जो डेटा इनपुट डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं और उसका कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस पूरा होने के बाद मॉनिटर, स्पीकर या अन्य आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से हम तक प्रस्तुति दे दिया जाता है, यानी कि हम समझ जाते हैं। तो वैसे अर्थपूर्ण निष्कर्ष या रिजल्ट को ही सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब समझते हैं दोस्तों कि इनपुट क्या होता है। यूजर के माध्यम से दिया गया डेटा कंप्यूटर द्वारा स्वीकार करना ही इनपुट या इनपुटिंग कहलाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आ जाता है कि इनपुटिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा ही इनपुट या इनपुटिंग कहलाता है। कंप्यूटर यूजर से डेटा इनपुट डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन इत्यादि के माध्यम से प्राप्त या एक्सेप्ट करता है और उस डेटा को मशीन की भाषा में बदलकर सीपीयू में भेज देता है। कंप्यूटर द्वारा किए गए इस प्रक्रिया को ही इनपुट या इनपुटिंग कहते हैं। अब आउटपुट को समझ लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा डेटा को प्रोसेस या ऑपरेशन करने के बाद कंप्यूटर रिजल्ट या सूचना को एक ऐसी भाषा में बदलकर यूजर को प्रदान करता है जिसे यूजर कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर के माध्यम से आसानी से देख और समझ सकता है। कंप्यूटर के द्वारा किए गए इस प्रक्रिया को ही आउटपुट या आउटपुटिंग कहते हैं। इनपुट और आउटपुट आप लोग समझ गए। अब समझते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। कंप्यूटर बनाने की प्रक्रिया तो काफी सालों पहले ही हो चुकी थी। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 500 ईसा पूर्व का है। दोस्तों, कंप्यूटर का इतिहास 500 ईसा पूर्व का है और कंप्यूटर बनाने की जो स्टार्टिंग पॉइंट थी, शुरुआत थी, वह काफी सालों पहले ही हो चुकी थी। इतिहास में मनुष्य एक ऐसा यंत्र बनाना चाहते थे जो फास्ट और एक्यूरेट कैलकुलेटिंग कर सके, क्योंकि कैलकुलेशन अब भी डिफिकल्ट है और पहले भी डिफिकल्ट था।
तो मनुष्य एक ऐसा मशीन बनाना चाहता था जो हमारे कैलकुलेशन को बहुत ही तेजी से और एकदम सटीक, एकदम एक्यूरेट सॉल्व कर सके। तो मनुष्यों द्वारा फास्ट और एक्यूरेट मशीन की खोज के परिणाम स्वरूप ही कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया 2 ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मशीन, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन को लोगों ने 1837 में जाना, जिसका निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था और इसलिए कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं और आधुनिक कंप्यूटर के पितामह के नाम से भी चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से पूरे विश्व में आई थी। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति या जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, मनुष्य के द्वारा एक ऐसे यंत्र की खोज की जा रही थी जो गणितीय कार्यों को बहुत ही सटीक तथा जल्दी से कर सके। मनुष्यों के द्वारा ऐसी ही खोज के कारण कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और जब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया तो कंप्यूटर का नामकरण उसके कार्यों के आधार पर किया गया। चूंकि कंप्यूटर गणितीय कार्य यानी कि गणना करने का कार्य करता था और इसलिए ग्रीक भाषा कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट यानी कि गणना करना होता था और इसलिए कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर पड़ा, अर्थात ग्रीक भाषा कंप्यूट से कंप्यूटर शब्द का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, कंप्यूटर शब्द का निर्माण कैसे हुआ और उसे कंप्यूटर ही नाम क्यों दिया गया, यह आप लोग समझ गए। ग्रीक वर्ड कंप्यूट जिसका मतलब होता था गणना करना और कंप्यूटर हमारा एक गणना करने वाला मशीन था, इसलिए इसका नाम कंप्यूट से कंप्यूटर रख दिया गया। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर कैसे पड़ा। आप समझते हैं कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर निर्माण बहुत सारे कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में करने के लिए किया गया है। दोस्तों, पहले जो कंप्यूटर बना था वह आज के कंप्यूटर से बिल्कुल अलग था और वह कंप्यूटर केवल गणितीय कार्यों को करता था, यानी केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करता था। आज के कंप्यूटर बहुत सारे कार्यों को कर लेता है, लेकिन पहले का ऐसा नहीं था और इसीलिए कंप्यूटर को हिंदी में गणक या संगणक कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक साथ अधिक गणनाओं को कैलकुलेट कर लेता है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। आप समझते हैं कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी, मतलब कि भारत में कंप्यूटर कब आया था। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 ईस्वी नवंबर में की गई थी, परंतु भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 ईस्वी को आया था। आप लोग जानते हैं कि भारत में लेट हो जाता है, लेकिन आज का भारत बहुत तेज हो गया, बहुत फास्ट हो गया है और यह कार्य को बहुत ही फास्टली करता है। आप समझ गए कि भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? 1984 ईस्वी में हुई है और प्रथम कंप्यूटर भारत में 16 अगस्त 1986 ईस्वी को आया था और जो कि बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। दोस्तों, यह हर तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसे आप जरूर याद रखिएगा। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी तरह के एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, इसलिए आप इन सभी को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। तो आप लोगों ने आज बहुत सारे कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन नॉलेज प्राप्त किए। आज के लिए इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और विश्व का कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत।